डियर स्टूडेंट, आइए आज हम लोग ओम्स लॉ को देखते हैं। ओम्स लॉ होता क्या है, इसको समझते हैं, जानते हैं। क्या ओम्स लॉ? यदि किसी कंडक्टर वायर की फिजिकल स्टेट न बदले, फिजिकल स्टेट न बदलने का मतलब ये है कि जो हम कंडक्टर वायर ले रहे हैं वह कंडक्टर वायर न तो फैले और न ही सिकुड़े। ओके, जैसे जानते हैं कि गर्मियों में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, और ठंडियों में क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है मेटल्स में। ठीक है, तो इसकी फिजिकल स्टेट नहीं बदलनी चाहिए। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि हाई क्वांटिटी की यदि करंट इसमें फ्लो की जाए फॉर ए लॉन्ग टाइम तो तार गर्म हो सकता है ना। तो गर्म होना मतलब फैलना उसमें हो जाएगा। ठीक है, या हो सकता है कि तार टूट जाए। तो यहां पर ये मैं बतला रहा हूं कि यदि किसी कंडक्टर वायर की फिजिकल स्टेट न बदले, न बदलने का मतलब यह है कि तार न तो फैले, न तो सिकुड़े, न तो गर्म हो, न किसी प्रकार की एनर्जी हरास हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में यदि इसकी फिजिकल स्टेट नहीं बदलती है तो तार के एंड पर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें बहने वाली करंट आई के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात जितना ज़्यादा आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते जाएंगे हाई क्वांटिटी में, उतनी ज़्यादा करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ती चली जाती है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ठीक है, और यदि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस किया जाता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको हम बोलते हैं R। तो ये हो जाता है V इक्वल टू आर आई, जहां R क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस वजह से यदि आप रेजिस्टेंस का फार्मूला प्राप्त करेंगे तो R इक्वल टू V अपान आई एक और फार्मूला प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से चूंकि यहाँ V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात V का मान बढ़ाते हैं तो I का मान भी बढ़ता है, V का मान घटाते हैं तो I का मान भी घटता है। दैट्स वाई यदि हम ग्राफ खींचें V और I के बीच में, V और I के बीच में यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कैसे प्राप्त होती है आप समझ सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट मैच से यदि कंपेयर करें तो जैसे मान लीजिए एक तरफ मैंने ले लिया ओवर्स। क्या ले लिया, ओवर्स। मतलब जैसे 0-0 से स्टार्टिंग हुआ, मान लीजिए 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, ऐसे होते जा रहे हैं। मान लीजिए पहले ओवर में 5 रन बने, फिर दूसरे ओवर में टीम का जो स्कोर था वह 10 रन हो गया, तीसरे ओवर में मान लीजिए 15 रन हो गया, इस तरह से मान लीजिए बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि पहले ओवर में टीम का जो स्कोर था वह मान लीजिए कितना था, पहले ओवर में टीम का स्कोर 5 रन था। यहाँ पर हम किसके बारे में देख रहे हैं, रन के बारे में। एक तरफ ओवर्स देख रहे हैं तो एक तरफ रन्स को देख रहे हैं। ठीक है, एक तरफ रन्स देख रहे हैं तो एक तरफ ओवर्स को देख रहे हैं। इनके बीच में ग्राफ खींचा जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। दूसरे ओवर में टीम का जो स्कोर मान लीजिए कितना हो गया, 10 रन हो गया। कितना हो गया, 10 रन हो गया। तीसरे ओवर में मान लीजिए टीम का स्कोर कितना हो गया, 15 रन हो गया तीसरे ओवर तक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ओवर बढ़ते जा रहा है स्कोर भी या रन भी बढ़ते जा रहा है। अर्थात इसके टॉप पॉइंट को यदि हम सिलेक्ट कर लें और इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन। चूंकि बिना स्केल को मैंने खींच रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी हो गई है। अर्थात ये सीधी रेखा प्राप्त होगी, जिससे हमको ये पता चलता है कि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस करंट के मार्ग में एक रुकावट होती है जो कि जो वायर है उसकी सब्सटेंस के द्वारा डाला जाता है। आप जानते हैं कि कॉपर में जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसमें करंट कम बहती है। और वहीं एल्युमिनियम में देखा जाए, सिल्वर में देखा जाए तो वहाँ रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से उसमें कंडक्टेंस ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जस्ट क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेजिस्टेंस मतलब एक रुकावट है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक पाइप ले लिया, पाइप लेने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पर जितना एक तरफ से पानी डाल रहा हूँ उतना पानी क्या हो रहा है, आसानी से निकल जा रहा है, क्योंकि अभी रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है। लेकिन यदि रुकावट बढ़ती चली जाएगी, रुकावट मतलब ऑब्स्टेकल, दैट इज रेजिस्टेंस, यदि ये बढ़ती चली जाएगी या थोड़ी सी होगी तो इतनी मात्रा में नहीं निकलेगा, मतलब कंडक्टेंस कम हो जाएगा। और मात्रा मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस ले लिया तो इसकी कंडक्टेंस और कम हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं, जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है कंडक्टेंस घटती चली जाती है। अर्थात ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है,
तो आर क्या होता है, एक ऑब्स्टेकल है इन द पाथ ऑफ करेंट, ठीक है, बाय द मटेरियल ऑफ वायर कंडक्टर। ओके।